ओके, थैंक यू, थैंक्स प्रभु। तो माता जी आप सभी का, माता जी एंड प्रभु जी आप सभी का मॉर्निंग जपा सेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दी जपा सेशन। तो कुछ दिनों से जब से हम लोगों ने क्लास शुरू किया है, हम सब देख रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का रेफरेंसेस, या फिर ये बोले कि स्क्रिप्चर्स में जो भी हमारे शास्त्र है, वो शास्त्र में कहाँ कहाँ पर जो है हरे कृष्ण महामंत्र की बात, आ, जो है हरे कृष्ण महामंत्र का रेफरेंस दिया हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए कि ये समझे कि भाई सभी मंत्र को छोड़ के हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और हम यही चीज को जो है, यही श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जो है, एक और श्लोक है जो चैतन्य चरितामृता के हमारे मध्य लीला में, आ, मध्य लीला का है, 20वें चैप्टर का। तो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। एक सेकेंड। या कैन यू ऑल सी दिस माता जी? आपको दिख रहा है? यस प्रभु। थैंक यू माता जी। तो मैं मंत्र ये लाइन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। यही मंत्र द्वापर करे कृष्णार्चन, कृष्ण नामा संकीर्तन कलियुगेर धर्म। तो इसका ट्रांसलेशन भाई श्रील प्रभुपाद की जय। ये मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ माता जी। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं पढ़ दूं अनुवाद। इस मंत्र से लोग द्वापर युग में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। कलयुग में लोगों का व्यवसायिक कर्तव्य सामूहिक रूप से कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। तो इस मंत्र, ये जो बोल रहे हैं माता जी, ये जो है पिछले एक और श्लोक है, उस श्लोक की बात कर रहे हैं कि पिछले श्लोक में हम लोग एक बार देख लेते हैं, बट जस्ट फॉर रेफरेंस। तो पिछले श्लोक में ये है कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ माता जी आप सभी के लिए। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, तुभ्यं भगवते नमः। तो ये जो है, ये श्लोक जो है पिछले युग की बात है, जहाँ पर भगवान को इस तरह पूजा जाता था, इस नाम से या इस मंत्र से पूजा जाता था। किंतु आ, हमारा जो युग है अभी कलयुग है, कलयुग में इस नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसकी हमें जो है प्रसिद्धि है, इसका बहुत जरूरी है। ये हम, अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो ये जो है हमें सार्थक बनाने में कोशिश कर हेल्प कर सकता है। दूसरा मंत्र अगर हम करने जाएंगे तो शायद कुछ ना कुछ, कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है हमसे। तो कलयुग में जो है स्वयं तो एक चीज ये बात करने वाली है कि कलयुग में हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए। कलयुग का मंत्र ये है हरे कृष्ण महामंत्र। दूसरा और कोई मंत्र करेंगे तो शायद हमसे कोई त्रुटि हो जाएगी। और दूसरी चीज कलयुग के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ही जो है दिया गया है। क्यों? क्यों ऐसा है कि कलयुग में ही हमें ये मंत्र क्यों दिया है, कोई और मंत्र क्यों नहीं दिया हुआ है? तो हम सब जानते हैं कि कलयुग में क्या है माता जी। कलयुग में सबके सब गलतियां हैं, कुछ ना कोई गलती होती है, करेक्ट? हम सब गलतियां, कोई ना कोई गलती कर सकते हैं, है कि नहीं माता जी? तो इसमें यह कहा गया है कि कलयुग में जो है सबके सब गलतियां ही होती है, बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत सारे चीज जो है हम सब गलत होने की ज्यादा आशंकाएं हैं। लेकिन कलयुग में एक और चीज है जो बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों को जो है भगवान ने स्वयं आकर दिया है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। इस मंत्र से, इस ये एकमात्र मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमें जो ये भौतिक जो बंधने हैं, भव बंधने हैं, इससे हमें छुड़वा कर, इससे दूर करके हमें जो है एक आध्यात्म जगत की ओर ले जाने में सक्षम है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमारे जो भवबंधन है, जो भौतिक जो अट्रैक्शंस है, भौतिक जो भी हमारे भवबंधन है, इनको
हमसे दूर अलग करके हमें जो है आध्यात्मिक जगत में ले जाने की उतनी शक्ति इस महामंत्र में है। दूसरी चीज, आ, हमें जो है कृष्णा जी कृष्णा जी की अगर हमें स्तुति करना है तो कलयुग में जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र एक मंत्र है जो हमें सार्थक बना सकता है। तो ये मंत्र इसलिए ज्यादा जो है प्रेवलेंट है, जो इस मंत्र जो कलयुग में जो है सबसे ज्यादा इस मंत्र का क्यों दिया हुआ है, हम लोग ये सब क्यों फॉलो करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान स्वयं भगवान से हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेकर जो औदार्य भाव है वो भाव लेकर वो खुद इस धरती पे अवतरित होकर हम सबको जो है ये कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र जो है बांटकर प्रेम से देकर गए हैं। तो जो स्वयं भगवान ने ही अगर दिया है तो इस मंत्र को हमें समझना चाहिए कि यही मंत्र हमारे लिए जो है सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। इसी श्रृंखला में एक और हमारा श्लोक है, मैं उसका भी एक बार आपको शेयर करता हूँ माता जी। कैन यू ऑल सी दिस माता जी? यस प्रभु जी। थैंक यू माता जी। नामाविनु काले नामाविनु काली काले नाही आरा धर्म सर्व मंत्र सारा नाम ए शास्त्र मर्म। एक्सक्यूज मी। इसका अनुवाद अनुवाद हमारे शिल प्रभुपाद ने दिया है। शिल प्रभुपाद की जय। इस कलयुग में पवित्र नाम के जाप के अलावा कोई धार्मिक सिद्धांत नहीं है जो सभी वैदिक भजनों का सार है। यह सभी शास्त्रों का उद्देश्य है। तो जैसा कि हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर यह बताया गया है कि कलयुग में ये एक ही नाम है, पवित्र नाम है, जिसका जाप ही एक धार्मिक सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत नहीं है। तो माता जी, सबसे पहली चीज ये हमें समझना चाहिए, इस अनुवाद का जो चूर्ण है, जो निचोड़ है, इसका मतलब यही है कि कलयुग में और कोई जो है धर्म नहीं हो सकता है सिवाय हरिनाम जाप के। दिस तो यही एक चीज है जो सभी वेदों का जो सार है, वेदों में यही बताया गया है। जैसे अभी अब एक कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े हमारे जो पुराने जो भी पौराणिक पुस्तकें हैं, स्क्रिप्चर्स है, तो वहां वहां पर जहां जहां पर लिखा हुआ है कि कहाँ पर इस कलयुग के लिए क्या सबसे अच्छा है, तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो सभी जितने भी शास्त्र है, अभी जैसे हम पिछले कुछ क्लासेस में देख रहे हैं, प्रभु जी ने कुछ शेयर किया था कि कहाँ कहाँ से हम लोग जो है अ, हमारे पुराने पौराणिक ग्रंथों से लिखा हुआ है कि हरे कृष्ण महामंत्री जो है ये काली कलयुग के लिए सबसे अच्छा है और कल्याणकारी है। तो ये एक बात है। दूसरी चीज, जैसे अभी इस कलयुग में सबसे पहले पिछले 3 युगों की बात करते हैं। पिछले 3 युगों में हम सब समझते हैं कि जैसे हमारे जितने भी पूर्वज थे, तो वो लोग जो है गुरु परंपरा की काफी जो है पालन पोषण करते थे कि एक गुरु ने अगर किसी हर लोग वो जो है किसी ना किसी गुरु की आज्ञा लेते थे या फिर गुरु की शरण लेते थे। शरण लेने के बाद में एक बार जो गुरु कहते थे वो गुरु का ही मानते थे। ऐसा नहीं कि कुछ और हम अपनी आप से बुद्धि लगाते हैं, जैसे अभी कलयुग में है। कलयुग में क्या करते हैं हम लोग ये समझते हैं कि हमको सब कुछ पता है, हमारी बुद्धि जो कहती है वो सही है। जैसे अभी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, किसी न किसी चीज को प्रूव करने के लिए वो लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भैया ये है, अगर कोई एक मान लीजिए एक फोर्स है, फोर्स कैसे होता है, फोर्स को अगर हम कोई चीज को, जैसे मोबाइल फोन है, तो उसे मुझे यहाँ रखने के लिए कोई ना कोई एक ताकत चाहिए। तो इसके लिए एक फोर्स है, ये कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ से रॉकेट उठना है तो रॉकेट के लिए कोई ना कोई एक चीज जो है एक एक फोर्स लगता है, कोई ना कोई फ्यूल लगता है, ये वो सब करके एक एक्सपेरिमेंट करके बोलेंगे कि भैया हम यहाँ से वहां जा सकते हैं। ये सब मटेरियल है, मटेरियल का मतलब होता है भौतिक, ये भौतिक शक्तियों के लिए यूज करते हैं। लेकिन
अगर हमें आध्यात्म शक्ति को समझना है तो हम जो है अपनी बुद्धि लगाने से बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए हमें जो है जो भी ज्ञान आता है हमें उसे परंपरा में लेना पड़ता है। जैसे श्रील व्यासदेव थे, व्यासदेव के गुरु थे हमारे नारद मुनि। नारद मुनि के गुरु कौन थे? उनके ब्रह्मा जी थे। तो ऐसे ही परंपरा में अगर आएंगे हम तो हमारा जो ज्ञान होगा वो एक परंपरागत से आएगा और वो शुद्ध ज्ञान होगा। अगर हम अपनी बुद्धि लगाकर ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं ना शायद नहीं, कंप्लीटली हम लोग जो है त्रुटियां करेंगे और हम लोग जो है कहीं ना कहीं गलतियां करके जहां हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ना जाते हुए, उद्देश्य को ना पाते हुए हम कहीं और भटक जाएंगे। तो इसीलिए ये बताया गया कि कलयुग में जो है हमारी बुद्धि, अभी जैसे प्रभु ने बताया होगा पिछली क्लासेस में, जैसे या फिर हमारे भगवत गीता के वो जो क्लासेस थे वहां पर बताया था कि कलयुग में जो है बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती है या फिर हमारा नॉलेज जो है बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो है कलयुग हम लोगों को जो है परंपरा को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के भी गुरु हुए, उनके भी कोई और गुरु हुए। तो ये परंपरा में अगर आएंगे हम तो हमारा ज्ञान जो है जो भी हम लोग कर रहेंगे तो वो एक शुद्ध रहेगा। हम अपना खुद से बुद्धि से लगाएंगे तो बहुत गलत होगा। तो ये जो आर्गुमेंट वाला जो आता है कि भाई हम ये नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, ये सब जो है अगर हम वैदिक ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसमें ये सब नहीं चलता है। जहां पर हम अगर हम अपनी भौतिक बुद्धि लगाकर भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हम कभी इसको समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और भगवान दोनों ही जो है एक ही है। क्यों एक है? क्योंकि उनकी नाम और शक्ति में कोई अलग अलग नहीं है। वे एक स्वयं अपना नाम देते हैं। नाम से ही हम लोग जो है, नाम मात्र से ही जो है हमारा कल्याण हो सकता है। करेक्ट? तो एक चीज और, एक और बात है कि जैसे भगवान है, भगवान का नाम जो है दिव्य है। और ये नाम जो है हमारा ये जो मटेरियल, ये जो भौतिक कल्मश है, कल्मशों से परे है। क्यों? क्योंकि भगवान अगर इस भौतिक कल्मशों से परे हैं तो उनका नाम भी जो है इस भौतिक कल्मश में नहीं मिल सकता। वो ऑलरेडी दिव्य नाम है। नाम को अगर हम अपने मटेरियल या फिर हमारे भौतिक उसमें मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा और हम लोग जो है त्रुटियां करके इसी जगत में घूमते फिरते रह जाएंगे। तो अगर हमें इस भौतिक कल्मशों से ऊपर उठना है तो हमें दिव्य नाम का जो है शरण लेना पड़ेगा। दिव्य नाम का क्यों? क्योंकि ये जो है वाइब्रेशन है, एक नाम सिर्फ मंत्र ही नहीं है। हमको ये कभी, ये हम सबको समझ लेना चाहिए कि हम जो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है या फिर एक नाम मात्र नहीं है। ये एक ट्रांसेंडेंटल जो है वाइब्रेशंस है जो हमारे अंदर के कल्मशों को दूर करता है। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक दुनिया से आया हुआ है। ये हमारा कोई किसी गुरु ने बैठकर अपने मन से नहीं लिख दिया कि अगर ये मंत्र कर दोगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये मंत्र जो है हमारे आध्यात्मिक जगत से आया हुआ है। आगे चल के ये बता, ये आगे ये समझने की कोशिश करना चाहिए हमें कि ये जो भौतिक जगत है इसे कुंठा कहते हैं। कुंठा। और भौतिक जगत में सबके सब लोग जो है कोई ना कोई कलमश में या कोई दुख में या कुछ ना किसी प्रकार का एंजाइटी में फंसे हुए रहते हैं। करेक्ट है कि नहीं माता जी? Yes, कोई ना Prabhuji. कोई कलमश रहता है। हम लोग प्योर नहीं हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत को क्या कहते हैं? वैकुंठ। वैकुंठ। इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वै और कुंठ। वै का मतलब होता है जहां पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कुंठा नहीं होता है। तो भौतिक जगत में कुंठा होता है, आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ होता है। जैसे हम अभी कोई हमारे प्रियजन या कोई हमारे जो एज्ड माता पिता या दादी दादा होते हैं, अगर वो अगर इस शरीर को छोड़ते हैं तो हम बोलते हैं कि वो वैकुंठ चले गए या कहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है ये सारे के सारे एंजाइटीज वगैरह ये सब नहीं होते हैं। तो इसीलिए उसे वैकुंठ कहते हैं। वहां पर सब के सब आनंदमय रहते हैं। हम लोग कोई भी एक चीज करते हैं तो कुछ क्षण के लिए आनंद होता है, लेकिन वैकुंठ में सबका सब कुछ आनंद में ही होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ समय के लिए है, नहीं, कंप्लीटली जो है सबके सब खुशी रहते हैं। वहां पर इस तरह का नाम मात्र भी नहीं होता है कि हम लोग गुस्सा है, क्रोध है, ये सब नहीं होता है।
इसीलिए बताते हैं कि हरि का नाम या जो हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, भगवान का नाम जो है भौतिक कल्मशों से परे है। भौतिक कल्मश उसका कुछ उसको छू भी नहीं सकता। लेकिन हम अगर कुछ गलतियां करते हैं, भौतिक कल्मशों को लेकर हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं नाम अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम और स्वयं भगवान दोनों अभिन्न है। दोनों में कहीं पर भी जो है भिन्नता नहीं है। दोनों अलग अलग कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे जैसे भगवान का नाम और भगवान कभी अलग नहीं हो सकते हैं, वैसे ही भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, हर चीज जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो कंप्लीटली जो है प्योर है, स्वच्छ है और सबसे शुद्ध है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कुछ लोग मायावादी होते हैं, वो लोग एक भगवान एक है ये मानते हैं, लेकिन वो लोग ये कभी नहीं मानेंगे कि भगवान का नाम और भगवान दोनों ही एक हैं। ये कभी नहीं मानते। क्या ये करेक्ट? जो इनकी जो ये जो मानसिकता है, मानसिकता नहीं बोलूंगा, ये जो उनकी जो वो लोग जो परंपरा में आ रहे हैं वो यही सिखाते हैं कि भगवान है, लेकिन भगवान का नाम दोनों, भगवान का नाम और भगवान दोनों एक कभी नहीं हो सकते। इससे होता क्या है? ठीक है, आप कुछ समय तक शायद भगवान का नाम साइड में रखकर जो है सिर्फ भगवान एक है करके कुछ एक देर समय तक आप जो है अपना ध्यान लगाओगे। लेकिन इससे होता क्या है? आप एक पर्टिकुलर पोजीशन तक आप उठ सकते हो, किंतु ये ज्यादा समय तक रहेगा नहीं। वापस से आप लोग, जैसे हम देखते हैं भगवत गीता में बताया होगा प्रभु की, अ, एक समय तक हम ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन वो कुछ समय के बाद में जैसा उसकी अवधि खत्म हो जाती है, हम वापस से इसी भौतिक जगत में दोबारा आ जाते हैं। करेक्ट? क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने कहीं ना कहीं कथाएं देखी होगी या टीवी में सीरियल वगैरह देखा होगा कि राम से बड़ा है राम का नाम। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने। हम लोगों ने सुना है ना माता जी कि भगवान श्री राम का नाम जो है स्वयं भगवान के नाम से, भगवान से ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां जो है अपने नाम में दिया हुआ है। राइट। तो अभी अगर मान लीजिए, अगर मायावादी ये भी समझते हैं कि भाई हम लोगों ने वापस से, अगर वो गिर भी जाते हैं, अगर पुनः या फिर वापस से वो लोग जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र का अगर शरण लेंगे, तो शायद ये जो उनका जो मानसिकता है कि भाई भगवान अलग है और भगवान का नाम अलग है, हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये दोनों को साथ में लाकर, ये जो हमारी बुद्धि है कि भाई नहीं भगवान अलग है, भगवान का नाम अलग अलग हो सकता है, तो ये जो एक बार अगर समझ जाते हैं कि भैया भगवान और भगवान का नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान स्वयं अपने मंत्र में या फिर अपने नाम में है, उससे जब जिस दिन हम ये अच्छी बात को समझ जाएंगे, तो हमारा जो है धीरे धीरे एलिवेशन होगा। एलिवेशन का मतलब होता है हम लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति को, आध्यात्मिक जगत को आ, जा सकते हैं वहां तक। ठीक है? तो पूर्णतः बात, अगर ये सब चीज का अगर हम निचोड़ करेंगे, आज की क्लास का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा लिखा, जो भी कुछ पढ़ा है या फिर जो भी मंत्र की बात करी है, जब तक हम लोग जो है किसी किसी न किसी जो आध्यात्मिक मंत्र है, जो इस जगत, इस कलयुग में हमें जो दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र, जब तक हम इस हरे कृष्ण महामंत्र की शरणागति नहीं लेंगे, तब तक हम इस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे। दूसरी चीज होता यह है कि अगर हम मंत्र की शरणागति ले भी रहे हैं और जब हम चैंट कर रहे हैं, जब भी हम चैंटिंग करते हैं, अगर हम लोग ऑफेंसलेसली, मतलब ये किसी ना किसी कल्मशों को दूर कर कर अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो धीरे 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 जो है हमारे अनर्थ निवृत्ति, जैसे हमारे प्रभु बताते हैं, अनर्थ निवृत्ति पहले कटेगी, उसके बाद में धीरे 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 जो है भगवत प्रेम में हमारा मन लगेगा। तो यही चीज है कि हम सबको जो है हरिनाम संकीर्तन की, हरिनाम संकीर्तन जो इस कलयुग के लिए दिया गया है वो करें, और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जाप से होता क्या है कि हमारे जो कल्मश है, वो कल्मश धीरे 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 मिटकर हमारी जो है चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि से धीरे 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 भगवत प्रेम में हमारा मन लगेगा। तो यही है माता जी आज का सार।
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई, गलती हो गई, वो सब मेरा है, क्योंकि अगर मैंने कुछ भला अच्छा करने की कोशिश की है, ये सब हमारे शिल प्रभुपाद की पुस्तकों से और सभी आप माताओं का, प्रभुओं का आशीर्वाद है। माता जी, थैंक यू। हरि बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल Hari Bol Prabhuji. Thanks for taking wonderful class. प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। Any questions? We will carry on. Mata ji, can we do one round of chanting and then we can close the session? Yes, Prabhuji. Please, Mata ji. Hare Krishna. Mata ji, can we stop the recording, please? Yes, Prabhuji.